कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के एक एडल्ट मूवीज की जो एक्टर है रिया बड्डे, जिसका मुख्य नाम बन्ना शेख रहता है, उसकी गिरफ्तारी का जो अवैध रूप से भारत में कई सालों से रह रही है। आज हम लोग इस कहानी के माध्यम से उसी रिया बड्डे के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि वह कैसे भारत आई और किस तरह से अवैध रूप से भारत में वह और उसका सारा फैमिली रह रहा था। नमस्कार, मैं हरेंद्र औजार। आप इस क्राइम स्टोरीज में कहानी सुन रहे हैं महाराष्ट्र की। दरअसल महाराष्ट्र में एक पॉर्न एक्टर जो रिया बड्डे रहती है, उसकी गिरफ्तारी इसी सितंबर महीना में 2024 में पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस ने की है। दरअसल यह कहानी जो शुरू होती है वह 2011 से शुरू होती है। 2011 में एक बांग्लादेशी महिला अवैध रूप से भारत में बंगाल के रास्ते प्रवेश करती है और कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक वह बंगाल में अवैध रूप से रहती है और इस दफा वह वापस बांग्लादेश भी पहुंचती है और फिर वहां कुछ दिन रहने के बाद फिर से अवैध रूप से बंगाल में प्रवेश करती है। और इसमें उसका जो दूसरे बांग्लादेशी रहते हैं जो अवैध रूप से बांग्लादेशी लोगों को भारत में प्रवेश करवाते हैं, वे उस महिला की मदद करते हैं। दरअसल उस महिला का मुख्य नाम जो रहता है वह रूबी शेख रहता है और वह रूबी शेख अपने 3 बच्चों के साथ भारत में बांग्लादेश से अवैध रूप से आती है और बंगाल में कुछ साल रहने के बाद फिर जो है महाराष्ट्र का रुख करती है और महाराष्ट्र की अमरावती जिला में वह पहुंचती है 2012 के करीब में। लेकिन कुछ महीने रहने के बाद उसको यह एहसास होता है कि महाराष्ट्र में अवैध रूप से रहना बंगाल से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ की पुलिस प्रशासन और भी स्ट्रिक्ट है और उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वह किसी तरह से एक भारतीय शख्स के साथ शादी कर ले और उसके बाद फिर जो है भारतीय डॉक्यूमेंट बना ले ताकि वह जो है भारत की मूल रूप से निवासी हो जाए। इसी के कारण वह 2012 में एक महाराष्ट्र के टैक्सी ड्राइवर जो भारतीय नागरिक रहता है उससे दोस्ती होता है। धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार होता है और फिर जो टैक्सी ड्राइवर अरविंद रहता है जो ओला का कैब चलाता है, उससे 2012 में वह महाराष्ट्र में शादी कर लेती है। उसके बाद जो है तीनों जो बच्चे रहते हैं वह रूबी शेख के साथ ही रहते हैं और शादी करने के बाद जो है रूबी शेख वह अपनी नाम अंजलि बड्डे रख लेती है और बाकी जो 3 बच्चे रहते हैं, एक का नाम जो है मोनी शेख रहता है, उसका नाम रितु बर्थडे रख लेती है और उसका जो एक बेटा रियाज शेख रहता है उसका रविंद्र बर्थडे और एक और बेटी रहती है जिसका नाम बन्ना शेख रहता है, उसका रिया बर्थडे नाम रख लेती है। और बाकी जो उसका पति वह खुद महाराष्ट्र का नागरिक था जिसका नाम जो है अरविंद बर्थडे हो जाता है। इस तरह से वे लोग काफ़ी सालों से वहाँ रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। समय बीतने के साथ जो बच्चे भी बड़े हो रहे थे वे लोग भी अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में लग जाते हैं। तभी उसकी जो एक बेटी रिया बड्डे रहती है वह एक्टिंग के फील्ड में आगे बढ़ने लगती है, लेकिन कुछ खास मौका उसको मिलता नहीं है और तभी जो है वह फोन जो एडल्ट मूवी हम लोग कहते हैं जिसको, उस प्रोडक्शन हाउस के लिए वह काम करने लगती है और काफ़ी सुंदर होने की वजह से उसका जो है उस इंडस्ट्री में काफ़ी नाम हो जाता है। लोग उसको बन्ना शेख या फिर रिया बड्डे के नाम से वह फेमस हो जाती है और ऐसी समय बीतते रहता है। और उधर जो है उसकी माँ अंजलि बड्डे और उसका जो हस्बैंड अरविंद बड्डे रहता है, ये लोग भारतीय पासपोर्ट जो अवैध रूप से बनाते हैं और उसके बाद फिर जो है भारत से निकल करके कतर में रहने लगते हैं और बाकी जो उसकी बहन और भाई जो रहता है वो भी दूसरे देश निकल जाते हैं और समय बीतते जाता है। लेकिन रिया बड्डे भारत में ही रह करके एडल्ट मूवी और बाकी और प्रोडक्शन हाउस के लिए काम करती है। बीच बीच में वह बांग्लादेश भी जाया करती थी। तब जो 2019-20 का समय आ जाता है और इसी में जो है रिया बड्डे को पुलिस ने अनैतिक व्यापार अधिनियम यानी प्रोस्टिट्यूशन के केस में गिरफ्तार करती है, लेकिन जो है वह कुछ ही दिनों में बेल पर बाहर हो जाती है। फिर समय ठीक ठाक बीतते रहता है। रिया बड्डे अपने फील्ड में जो एडल्ट मूवी बनाती है या फिर और भी जो है फोन ऐप जो रहते हैं उसके लिए वह काम करते रहती है। काफ़ी अच्छा खासा पैसा वह कमाती है और तभी जो है 2024 सितंबर का महीना आ जाता है और सितंबर 2024 में जो रिया बड्डे रहती है उसका एक दोस्त प्रशांत मिश्रा रहता है। बातों ही बातों में उसको शक होता है कि रिया बड्डे जो है वह बांग्लादेशी है और अवैध रूप से भारत में रह रही है। वह तुरंत जो है महाराष्ट्र के पुलिस स्टेशन, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है
उल्लासनगर थाना में और रिया बर्थडे के अगेंस्ट में कंप्लेन दर्ज कराता है कि उसको शक है कि रिया बर्थडे जो है बांग्लादेशी एक्टर है, बांग्लादेशी है और उसके पास भारत का कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है और वो अवैध रूप से भारत में रह रही है। पुलिस हरकत में आती है कि पुलिस जो है रिया बर्थडे के घर पहुंचते हैं और रिया बर्थडे से जो है भारतीय नागरिक या भारत में रहने का सबूत मांगते हैं और फिर जो है रिया बर्थडे सारा डॉक्यूमेंट पुलिस को पेश करती है और पुलिस जब जो उस पेश किए हुए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करती है तो आधार कार्ड से लेकर के और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट रहते हैं वह सारा फर्जी रहते हैं। और यह भी पता चलता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट रहते हैं सब में अलग अलग एड्रेस और सब में अलग अलग जो है डिफरेंट चीज दिया गया है। जैसे जन्म स्थान जो है कहीं पर बंगाल लिखा गया है, कहीं पर जो है महाराष्ट्र लिखा गया है। तो पुलिस को शक होता है और शक होने के बाद फिर जो है पुलिस रिया बर्थडे के बाद उसकी माँ अंजलि बर्थडे और उसके भाई और बहन का भी सारा डॉक्यूमेंट खंगालती है। तो पता चलता है कि ये लोग का जितना भी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड से लेकर के और जन्म प्रमाण पत्र सारा कुछ जो है फर्जी है। उसके बाद पुलिस जो है इसी भारत में अवैध रूप से रहने के कारण जो है प्रवेश करने के लिए पुलिस रिया बर्थडे को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद जो है इसकी माँ अंजलि बर्थडे और उसकी बहन रितु बर्थडे और भाई जो है रविंद्र बर्थडे, इन तीनों का पुलिस खोज करती है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि सारे इस वारदात, सारे इस क्राइम के पीछे उसकी माँ जो अंजलि बर्थडे रहती है उसी का हाथ है, क्योंकि 2012 में उसी ने भारत में भारतीय नागरिकता प्राप्त एक शख्स के साथ जो है शादी की थी और उसके बाद वहीं से सारा फर्जी डॉक्यूमेंट वह अपना और फिर अपने बच्चों का बनाने का कोशिश स्टार्ट किया था। और उसके बाद धीरे धीरे आधार कार्ड और बाकी जन्म प्रमाण पत्र और ना केवल भारतीय पेपर बल्कि पासपोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट रहता वह भी फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर वह बना लेती है और फिर भारत से बाहर कई दफा वह जाती है और फिर भारत भी आती है। लगभग 15 सालों से भी ज़्यादा समय से वह इंडिया में रहती है। इस तरह से पुलिस इस केस का खुलासा करती है। तो यह सारा कुछ जब पुलिस को पता चलता है तो रिया बर्थडे का जो है परेशानी बढ़ जाता है। फिलहाल जो है यह केस कोर्ट में गया और कोर्ट ने जो है रिया बर्थडे को जेल भेजने का आदेश दिया और पुलिस इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल देखते हैं कब तक पुलिस जो है रिया बर्थडे की मां अंजलि बर्थडे और भाई जो है रविंद्र बर्थडे और बहन रितु बर्थडे को गिरफ्तार करती है और उसका डॉक्यूमेंट पूरी तरह से वेरिफिकेशन करती है। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें हम लोग एक छोटी सी कहानी के द्वारा यह जानने का कोशिश किए कि रिया बर्थडे किस तरह से उसका फैमिली भारत में आया, किस तरह से अवैध रूप से पहले बंगाल में उन्होंने रहा, फिर वहां से फिर जो है महाराष्ट्र पहुंचे और जब उनको उसकी मां अंजलि बर्थडे को यह पता चला कि अगर भारत में रहना है तो भारतीय नागरिकता प्राप्ति या भारत में जन्मे किसी शख्स के साथ शादी करना पड़ेगा और फिर शादी करने के बाद जो है वह सारा फर्जी डॉक्यूमेंट धीरे धीरे बनाने लगती है, ना केवल अपना बल्कि अपने सारे फैमिली यानी उसका जो है पति, उसका जो दोनों बेटी रहती है और बेटा, उन सारे लोगों का फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करती है, फिर पासपोर्ट बनाती है और बाकायदा इस दौरान वे लोग कई दफ़ा बांग्लादेश भी जाते हैं और वहाँ पर भी कई ऐसे लोग जो भारत में आकर के बसना चाहते हैं उन लोगों को अवैध रूप से लाने में मदद भी करते हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि सिर्फ इन्होंने अपने तक ही अवैध रूप से जो सारा डॉक्यूमेंट बनाया उसको रखा या फिर किसी को भी भारत में अवैध रूप से प्रवेश कराने में मदद किया। फिलहाल अभी यह सारा जो है महाराष्ट्र पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन फिलहाल इतना है कि पुलिस ने यह चीज़ पता कर लिया है कि इनके पास जितना भी सारा डॉक्यूमेंट है, चाहे वह जन्म प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर स्कूल का सर्टिफिकेट, वह सब फर्जी है, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग एड्रेस, अलग अलग जन्म स्थान और अलग अलग डेट ऑफ बर्थ लिखा है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी वायरल न्यूज़ से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।